नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शनी सिंह और मैं आज आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ। चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये आईना भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये आईना दिखाएगा नहीं। हाँ, मीडिया के कुछ तबके ज़रूर इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। मैं बात करना चाह रही हूँ प्राइवेट हॉस्पिटलों की, जो धांधली यहाँ पे हो रखी थी, जो उन्होंने गोरख धंधा बना रखा था, ये बहुत बड़ी बात है। संभावना सेठ एक बहुत चर्चित नाम है रियलिटी शो का, और उनके व्लॉग्स भी मैं अक्सर देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद भी हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और उन व्लॉग्स को देख के अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपने फादर का कोई वीडियो डाला था हॉस्पिटल का, जो कि बहुत ही दर्दनाक था और दिल को दहलाने वाला था। ऐसा ही कुछ मेरे फादर के साथ भी हुआ इस कोविड महामारी में, एंड इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन, इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन। आप ये सोचिए कि जब आप एम्बुलेंस बुलाते हैं तो एम्बुलेंस, जो कि एम्बुलेंस आपसे 500 रुपये या 1000 रुपये अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो लेती है, वहीं सेम एम्बुलेंस आपसे सिर्फ 4 किलोमीटर के 35,000 रुपये ले रही है, 35 से 40 हज़ार रुपये। एक गरीब आदमी, एक आम आदमी कहाँ से लेके आएगा इतने पैसे? अगर हॉस्पिटलों के बेड की बात करें तो वही जो हॉस्पिटल का बेड, आईसीयू का बेड, जो आपको 10,000 में मिल जाता था, 5,000 में मिल जाता था अगर एक मीडियोकर हॉस्पिटल है, तो आज वही हॉस्पिटल का बेड पर डे के हिसाब से आपको, एक मैं छोटे हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ, 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा रहा था। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसी क्यों धांधलीबाजी हो रही थी? और इस पे सरकार ने कोई नियंत्रण क्यों नहीं रखा? दिल्ली सरकार ने तो कम से कम, जब दिल्ली सरकार को कंप्लेन की गई एम्बुलेंस के बारे में, तो दिल्ली सरकार को बहुत देर में ही सही, लेकिन कम से कम होश तो आया। लेकिन जो हमारी सेंट्रल की सरकार है, वो उसके बाद भी मौन रही। क्या डॉक्टरों को जो भगवान बोला जाता है, मैं ये नहीं बोलती कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इंसानियत के नाम पे बहुत बड़ा कलंक साबित हुए हैं इस कोविड महामारी में। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, नर्सेस को भगवान बोला जा सकता है, बोला जाता है, लेकिन क्या उन्होंने भगवानों जैसा काम किया है? नहीं किया है। कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं इस कोविड की दूसरी वेव में? आपको मालूम है, इसलिए नहीं गंवाई कि उनको कोविड था, इसलिए क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, इसलिए क्योंकि नर्सेज जो थी, जो केयर टेकर्स थी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि पेशेंट जिंदा रहे या मरे। क्या उनके खुद के परिवार का कोई होता तो क्या उनका हाल भी ऐसा ही होता? बिल्कुल नहीं ऐसा होता। लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनके लिए आप एक बॉडी हैं, आपके लिए हो सकता है आपके परिवार का सदस्य, आपकी मम्मी पापा, सोनू मोनू कंचन वंचन कोई होगा, लेकिन इनके लिए सिर्फ आप एक बॉडी हैं, एक रिसीप हैं, एक बिल हैं, और कुछ नहीं। बिल नंबर हैं आप, सिर्फ एक बिल नंबर, यकीन मानिए। जब आप वहाँ पे हालत देखेंगे, क्योंकि मेरे खुद के फादर गए हॉस्पिटल में और वहाँ से उन्होंने खुद बोला कि मुझे यहाँ से निकाल लो, क्योंकि मैं अपने पैरों से गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से ज़िंदा आऊँगा। तब हम लोगों ने होम आईसीयू करवाया, एंड थैंकफुली भगवान की कृपा से मेरे फादर रिकवर कर गए। लेकिन ये हकीकत है कि जो सिचुएशन मैंने देखी थी, जो जगहें मैंने देखी हैं, वो भयानक हैं, खराब हैं। जवान जवान लोग अपनी जिंदगी, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप हॉस्पिटल में बेड मांगते हैं, अचानक हॉस्पिटल में बेड ही नहीं होते, लोग धक्के 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 खा रहे हैं ब्लैक में। जी हाँ, ब्लैक में ऑक्सीजन मिल रहे हैं। अगर आप ऑक्सीजन वाले को फ़ोन करेंगे तो ब्लैक में आपको वही ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 रुपये में, 1500 रुपये में बिकता था, वही सेम ऑक्सीजन सिलेंडर 75,000 में, जी हाँ, 75,000 से लेके लाख रुपये में बिक रहा है। कितनी हास्यास्पद है, पद बात है। और ब्लैक मार्केटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये मेरी खुद की घटना मैं बता रही हूँ कि ऑक्सीजन के साथ साथ आपको एक रेगुलेटर भी चाहिए होता है। वो रेगुलेटर काम करता है बेसिकली, जो ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि पेशेंट के ऊपर फ्लो आए। एक टेम्पो वाला भैया के थ्रू हम लोगों ने मंगवाया था, और वो जब रेगुलेटर देने के लिए वो भैया आया, तो मुझे उसने बोला कि मैडम आप यकीन नहीं करेंगे, ये रेगुलेटर जो है ये 22 मतलब 250 रुपये, 250 रुपये में बिकता है। और आज वही रेगुलेटर के मैंने 5500 रुपये दिए थे। छोटा सा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है रेगुलेटर। जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए हैं उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ।
ये हालात हैं हमारे देश के, और हमारा देश बनना चाहता है सुपर पावर। ऐसे बनेगा हमारा देश सुपर पावर? हमारे प्रधानमंत्री को इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र है कि हम इलेक्शन वेस्ट बंगाल में जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। हमारे प्रधान गृह मंत्री रात रात को दिख रहे हैं, रात रात को जी दिख रहे हैं इलेक्शन की कैंपेन करते हुए कि ममता दीदी अब तो खेला होबे। खेला तो किसी के साथ नहीं हुआ है, खेला तो इस देश की जनता के साथ हुआ है। खेला तो हुआ है आपके और हमारे जैसे लोगों के साथ, मैंगो पीपल के साथ। ये सोचने वाली बात है, ये बहुत ही समझने वाली बात है। सिर्फ गड़ियाली आंसू बहाने पे नेशनल टेलीविजन पे अब जनता अगर भड़केगी या अगर पिघल जाएगी तो आप एक बेवकूफ़ जनता हैं। आपको खुद अपने आप को आईने में देखने की ज़रूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रधान सेवक के बारे में मैंने कुछ ट्वीट किया तो मेरा अपना ही रिश्तेदार मुझसे लड़ने लगा। मैंने कहा कि आपके परिवार के अभी आप कोविड से बाहर निकले हैं, एक महामारी से बाहर निकले हैं, क्या सेवा मिली आपको सरकार से, क्या सुविधाएं मिली? जवाब कुछ नहीं था। लेकिन अंधभक्ति लोग अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खोलिए और समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं बोलती कि अपने रिलीजन को मत मानिए, लेकिन रिलीजन से पहले जब आप वोट करिए किसी सरकार को तो ये समझने की ज़रूर कोशिश करिए और समझिए कि क्या जब हमें हॉस्पिटलों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या जब हमारे बच्चों को नौकरियों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या ये सरकार हमें दे सकती है या नहीं दे सकती है। क्योंकि मंदिर तो हम सिर्फ 15 या 20 मिनट जाएंगे, लेकिन नौकरी तो 8 से 10 घंटे, जिससे कि हमारा घर चलेगा। नौकरी तो चाहिए, बच्चे हमारे स्कूल तो चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज तो चाहिए। जब कोई आपदा होगी, जब मेडिकल ही नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल्स ही नहीं रहेंगे, वैक्सीनेशन की आज इस देश में जितनी कमी है, ये एक चिंता का विषय है। आज जिस एक कंपनी जो कंपनी बना रही थी वैक्सीनेशन, उसका मालिक भाग गया है लंदन में, क्योंकि उसको मालूम है कि जितने भी पावरफुल लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, सब उसके पीछे पड़ गए हैं। ये हमारे देश की प्रकाष्ठा है और इसमें कहीं ना कहीं दोष आप लोगों का है, यहाँ पे मैं इनका दोष, सरकार का दोष क्यों दूं? मैं सरकार को दोष, जब आपने अपनी खुद की आंखें मूंद रखी हैं तो क्यों मैं दूं किसी सरकार का दोष? दोष आपका है, आपको समझने की जरूरत है। समझिए और जानिए।